तो बच्चों आज हम करेंगे आपका क्लास 5 का मैथ्स का चैप्टर है एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक पहला आपका स्क्वायर है, एक आपका रेक्टेंगल है। इन दोनों का आपका मतलब एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना दोनों आना चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने सबसे ऊपर लिख रखा है हमारे चैप्टर का नाम एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज। एरिया तो होता है जो भी उसके शेप के अंदर का एरिया होता है वो सारा एरिया में इंक्लूड होता है, तो अंदर वाले हिस्से को बोला जाता है एरिया। और जो इसकी जो आसपास आप जो ये लाइन देख पा रहे होगे ना, जो इसकी बाउंड्री होती है उसको वो बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर जैसे हमने पहले हमारे पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और इसमें जो साइड होती है आपकी ये साइड जितनी लंबी है वो, और स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर होगी। अगर ये साइड भी है, ये और ये चारों साइड आपकी बराबर है, तो पेरीमीटर का एरिया आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा पेरीमीटर इसकी बाउंड्री का, कि इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है। एक आपका जो होता है वो होता है एरिया। अब एरिया में आपको करना है साइड मल्टीप्लाई साइड। जो भी आपको साइड दे रखी हो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसको आपको उसी से कर देना है मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा एरिया। तो ऊपर ये आपका हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया। अब हम नीचे हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एल। और जो ये छोटी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं बी, है ना। लेंथ माने हो गया एल और ब्रेड्थ माने हो गया बी। तो लेंथ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपकी होगी लेंथ, और ब्रेड्थ होगी ये वाली साइड, है ना। तो आपको ये भी रेक्टेंगल में बात ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। जैसे अगर ये साइड है तो ये साइड उसके बराबर होगी। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी रेक्टेंगल को, तो ए बी जो साइड है वो सी और डी के बराबर होगी। तो ये सामने वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। तभी हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, वरना वो दूसरी शेप हो जाएगी। तो रेक्टेंगल का जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो आपको पहले एल प्लस बी को करना है प्लस, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो इससे आपका आ जाएगा पेरीमीटर। या फिर आप चारों साइड को अलग से प्लस भी कर सकते हो, पर एक फॉर्मूला से आपका काम जल्दी होता है। आप 4 बार प्लस करोगे, इससे अच्छा आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, और हर जगह अप्लाई हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए इसको फॉर्मूला कहा जाता है। आइए अगर आप एरिया इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे हम, तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। जो भी आपको लेंथ दे रखी हो, जो भी आपको ब्रेड्थ दे रखी हो, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एल इंटू बी, वो आ जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया। मतलब ये सारा जितना अंदर वाला पार्ट है वो आपका एरिया आ जाएगा। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है साइड तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर में। ये तो आपके हो गए बेसिक फार्मूला। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हमारा है एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। पहले हमने देखा स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमने समझा 4 मल्टीप्लाई साइड। जो भी आपको साइड दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो आपको आ जाएगा पेरीमीटर। यहीं आपको अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया आपका कैसे निकलेगा। एरिया निकालने के लिए आपको साइड मल्टीप्लाई साइड को उसकी साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। और इसमें भी वही है, इसमें भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में लिखना है। ये हमने अब जब ये रेक्टेंगल लिखा था, तो रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या समझा कि रेक्टेंगल की जो लंबी वाली साइड होती है वो होती है लेंथ, और जो छोटी वाली होती है वो होती है ब्रेड्थ, चौड़ाई उसकी। तो ये आपका रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। दूसरी बात, एक हमने इसका
पेरीमीटर जब समझा, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई एल इंटू एन प्लस बी, ठीक है। तो 2l प्लस बी हो गया आपका इसका पेरीमीटर। पहले लेंथ और ब्रेड्थ को कर दो प्लस, उसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करना पड़ेगा। अब एक दो हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हम यहाँ पे ये हमने बना लिया यहाँ पे एक अपना स्क्वायर। इसकी स्क्वायर की साइड हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है, आपको हम लोग को निकालेंगे इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों। तो पहले अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ हमारी साइड क्या है, यहाँ पे हमारी साइड है 3, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। तो आपका आ क्या आ गया आंसर, 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, साइड कितनी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर इसका। अब अगला अगर हम एक अगला लेते हैं हम एक रेक्टेंगल। सेकंड अगर हम एक एग्जांपल, अब पहले हमने स्क्वायर के बारे में समझ लिया, अब रेक्टेंगल देखते हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं, ठीक। इसकी साइड, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें निकालना है एरिया और पेरीमीटर, सेम दोनों चीज़ वही निकालेंगे हम इसका। तो पहले हम एक बार इसमें हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो जैसे हमें इससे समझ आ रहा है कि लेंथ मेरी हो गई, लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर और आपका ब्रेड्थ हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका हम निकालते हैं एरिया। पहले यहाँ हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला इसका क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया आ जाएगा इसका 5 to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल प्लस भी करना है, एल मल्टीप्लाई भी मत कर देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी हमें दे रखी है 5, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 + 2 हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और फिर 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में नहीं आएगा, ये आपका आंसर आएगा ओनली, क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर में सिर्फ 14 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। एरिया में आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका पेरीमीटर इसका आ गया 14 सेंटीमीटर। तो और आगे से इसके जो चैप्टर में जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले आपको एरिया और पेरीमीटर की क्लैरिफिकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि क्योंकि फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपको ईजिली हो पाएगा। तो जैसे एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज चैप्टर हमने पढ़ा, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर हमने पढ़ा 4 मल्टीप्लाई साइड और स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा साइड मल्टीप्लाई साइड। वही रेक्टेंगल है हमारे पास, तो रेक्टेंगल का लेंथ और हमारे पास दो चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ का हमने जो इसका जो हमने रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा L मल्टीप्लाई B, है ना, जो भी आपको दे रखी हो लेंथ मल्टीप्लाई B कर दोगे, लेंथ
मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दोगे आपका आ जाएगा एरिया। इसका पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन समझे थे। इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो पाएगी कि आप किसी भी चीज़ का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हो। तो जहाँ भी आपको वीडियो नहीं समझ आया, वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। और देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।